हेलो दोस्तों। हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से चंदा मैं एक शानदार वीडियो लेकर आप लोग के पास में आई हूँ। मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने ज़िंदगी का अनुभव बताती हूँ, क्योंकि मैं 65 साल की हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गुड लिसनर, यानी कि एक व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता बनना एक कला और विज्ञान दोनों है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसका मतलब है कि सिर्फ दूसरों की आवाज़ सुनना नहीं, बल्कि उनके शब्दों के पीछे की जो भावनाएं होती हैं, जो इरादे होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनको गहराई से समझना। इसी को बोला जाता है कि एक्टिव लिसनिंग। इसको एक्टिव लिसनिंग भी बोला जाता है। और इसको हम लोग माने विस्तार से कैसे समझेंगे, जैसे कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उपस्थित होना, प्रेजेंस। जब आप किसी को सुन रहे हो ना, तो आपका वहाँ पर पूरी तरह से होना ज़रूरी होता है। जैसे कोई बात कर रहा है आपसे, तो आप अगर उसको बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप फ़ोन में बिजी हैं। उसको क्या करना है कि आपको फ़ोन को या स्क्रीन को नीचे रख दें। लैपटॉप में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको बंद करें, या टीवी को म्यूट करें। तो ये होता है डिजिटल डिटॉक्स। दूसरा होता है कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा। माने कोई इंसान आपसे वक्ता की तरफ थोड़ा झुक कर बैठना है, इससे दिखता है कि आपकी उनके बातों में कितना रुचि है। अपने हाथों को बांध कर माने क्रॉस्ड आर्म ना बैठना है, क्योंकि यह बंद मानसिकता को दर्शाता है। तीसरा होता है आई कांटेक्ट, आँखों का संपर्क। लगातार घूरे नहीं, लेकिन एक सहज आई कांटेक्ट बना के रखना। ये नहीं कि एक छोकरा छोकरी है तो दोनों एक दूसरे के आँखों में डूबे रहेंगे, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से ये जो आई कांटेक्ट है, ये आपके भरोसे को मजबूत करता है। और दूसरा बात है कि बीच में टोकने की आदत को छोड़ना होगा। ये भी लिसनर का बहुत बड़ा पहलू है। नो इंटरप्शन, यानी कि ज़्यादातर लोग सामने वाले की बात ख़त्म होने से पहले ही अपना जवाब सोचने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या करना है, शांति बनाए रखना है। जब सामने वाला बोल रहा है तो अपनी राय देने के लिए तड़पे नहीं, उन्हें उनके पूरे वाक्य को, उनके विचार को पूरा होने दीजिए। और इससे ये साबित होता है कि मौन का सम्मान करें। साइलेंस, यानी अगर वक्ता बोलते बोलते कुछ सेकंड के लिए रुकता है तो तुरंत अपनी बात ना घुमाए। हो सकता है कि वो कुछ अपनी विचारों को समेट रहा है। तीसरा है सहानुभूति और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, यानी कि एक अच्छा श्रोता के लिए आपको अपने चश्मे को उतार कर सामने वाले के चश्मे से दुनिया को देखना होता है। और एक तो बहुत ही अहम बात है, निर्णय ना लें। यानी सामने वाले की बात आपको गलत या अजीब लग रही है, लेकिन उन्हें तुम गलत हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहकर तुरंत ना टोके, बल्कि उनकी परिस्थिति को समझे। ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप इसको आदत में अपनी शामिल करेंगे तो ये आपसे हो सकता है। भावनाओं को पहचानें, साथ में साथ शब्दों के साथ साथ उनके लहजे, यानी बोलने का तरीका, उन पर ध्यान दें। क्या वे गुस्से में हैं, क्या वो दुखी हैं या डरे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से गुड लिसनर के लिए सक्रिय प्रतिक्रिया देना, यानी कि इसको बोलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। वक्ता को यह एहसास होना चाहिए कि आप सो नहीं रहे हैं, आप बल्कि उनकी बातों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उनको ऐसा ना लगे, इसको बोला जाता है अशाब्दिक संकेत, यानी कि बात कर रहे हैं उसके दौरान आप सिर हिलाना, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का सही समय पर प्रयोग करना। और एक बोलते हैं जिसको पैराफ्रेजिंग, यानी कि पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग उनकी मुख्य बात को अपने शब्दों में दोहराना। जैसे तो आपके कहने का मतलब है मैनेजर कि इस फैसले से टीम काफ़ी दबाव में है। ऐसा बोलने से गलतफहमियां दूर होती हैं, है ना। इसको बोला जाता है पैराफ्रेजिंग। सही और गहरे प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से वक्ता को लगता है कि आप वास्तव में उनकी बात को गहराई में जा रहे हैं। इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन,
ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सवाल पूछे, ऐसे जैसे उदाहरण स्वरूप गलत सवाल, क्या तुम्हें बुरा लगा? तो ऐसा नहीं बोलना। बोलना क्या है, सही सवाल कैसा पूछना है, इस घटना के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और इस तरह से अगर कोई बात समझ में ना आए, बिना झिझक बोले मुझे हिस्सा ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा और बताइए। इस तरह का ये स्पष्टीकरण भी, क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए। और सलाह देने की जल्दबाजी ना करना। सबसे हम लोग मनुष्य जो है ना, आम गलती यही करते हैं, तुरंत हम लोग सलाह देने लगते हैं। हर कोई अपनी समस्या का समाधान तुरंत नहीं चाहता, इसीलिए बोलना है कई बार सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए बात करते हैं। उन्हें कोई उद्देश्य और समाधान नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग उनसे अनुमति लेना चाहिए हमको। उनको आपकी सलाह की ज़रूरत है? क्या मैंने आपकी पूरी बात समझ ली? क्या मैं इस बारे में आपको सलाह दे सकता हूँ? इसलिए अच्छा श्रोता बनने के क्या होते हैं, लाभ भी होते हैं। जैसे मैं बताऊँगी, रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग आपकी करीब आना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुना और समझा हुआ महसूस होता है। ज्ञान बढ़ता है। जब आप कम बोलते हैं ना और ज़्यादा सुनते हैं, तो आप दूसरों के अनुभव से बहुत कुछ नया सीखते हैं। गलत फहमियाँ जो होती हैं कम होती हैं। यानी कि आपके ऑफिस में, कार्यस्थल में या परिवार में कोई भी विवाद अगर होता है, तो जो संभावना आधी रह जाती है, ये गलत फहमियाँ कम होती है अगर आप गुड लिसनर हैं। तो इस तरह से आप एक गुड लिसनर आप बन सकते हैं, और आपके व्यवहारिक जीवन में आपको ये बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि आप बढ़िया लिसनर बने, और उससे एक अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या होना पड़ता है, दूसरे के बोलने के लिए उत्साहित करिए, है ना, उनसे सवाल पूछे, और इससे क्या होगा, आपकी दिलचस्पी को दिखाएगा। वक्ता के बोलते समय रुकावट ना डालें, विषय ना बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुने। कोई भी बातों को बहुत ही माइनॉरिटी सुनना है, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें, और अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख कर देखें। यदि मुझे इस तरह की बातें ना सुनना पसंद है, ना बोलना पसंद है, तो आप उसको फील कर सकते हैं, और आप उसको अपने स्थान पर रख कर देखें। खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं को, राय को अपने सुनने में बाधा ना डालें, है ना, संदेश पर ध्यान ना दें, कहने के सलीके पर ध्यान दें, और शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें। जो बॉडी एटीट्यूड होता है उसको पहचानें। चेहरे पर आने वाले भाव, नज़रों की भाषा, हो सकता है ये अभिव्यक्तियाँ कोई अलग ही संदेश दे रही हो, इसीलिए भावों को समझे, ना कि सिर्फ शब्दों को सुने। इसीलिए गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे श्रोता बनेंगे तब जाके एक आप अच्छा इंसान बन सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को आप समझ सकते हैं, और इस तरह से आप बहुत सारी बाधाओं को अपने जीवन में पार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और फिर मैं ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप लोग के पास में आऊँगी। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।